देखिए, संभल हिंसा को लेकर इंडिया गठबंधन में अब दरार दिखने लगी है। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं संसद में कांग्रेस ने संभल हिंसा का मुद्दा नहीं उठाया। समाजवादी पार्टी अकेले संभल हिंसा को लेकर संसद के भीतर लड़ाई लड़ रही है। संभल हिंसा पर इंडिया गठबंधन में यह दरार कल ही नजर आ गई थी। जिस तरीके से प्रोफेसर रामगोपाल की तरफ से कहा गया था कि जब वहां प्रशासन ने पाबंदी लगा रखी है जाने पर, तो ऐसे में अगर कोई जाना चाह रहा है तो फॉर्मेलिटी ही है। और कल आप जानते हैं राहुल गांधी जो है वो संभल जाने के लिए निकले थे। संभल हिंसा पर इंडिया गठबंधन में दरार दिख रही है। समाजवादी पार्टी का कांग्रेस पर सीधा आरोप है, कांग्रेस ने लोकसभा में संभल का मुद्दा नहीं उठाया। धर्मेंद्र यादव ये कह रहे हैं। ये सच है, संसद में उनका कुछ और प्राथमिकता थी। कांग्रेस की लगातार समाजवादी लोग अकेले संभल के मुद्दे पर लड़ रहे थे। कांग्रेस के लोग अडानी जी के मुद्दे पर अलग से वो फाइट कर रहे थे। संभल को उन्होंने प्राथमिकता नहीं दी, ये सच है। हालांकि सड़कों पर राहुल जी आए, ये अलग बात है। कांग्रेस क्यों नहीं दे रही है? अब ये तो कांग्रेस के लोग से पूछेंगे, हम कैसे संसद जी जैसे हम कैसे बता सकते? और इससे पहले समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने भी कांग्रेस पार्टी पर संसद में संभल वाला मुद्दा नहीं उठाने को लेकर आरोप लगाए थे। सुनिए वो। पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहां जा रहे हैं। पुलिस तो वहाँ किसी को जाने ही नहीं देगी। लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहां जा रहे हैं। पुलिस तो वहाँ किसी को जाने ही नहीं देगी। लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। और आइए सीधे अब आपको लखनऊ लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त मौजूद हैं। वीरेश, समाजवादी पार्टी की तरफ से संभल हिंसा को लेकर कहा जाता रहा कि साहब ये जो लड़ाई है वो दरअसल दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है, लेकिन अब जिस तरीके से संभल जाने के लिए विपक्ष के नेताओं में एक होड़ सी देखने के लिए मिली, तो ऐसा लग रहा है कि ये विपक्ष में संभल को लेकर अखिलेश और राहुल की लड़ाई शुरू हो गई है क्या? महज ये इत्तेफाक नहीं है रोमाना, क्योंकि ये यादव परिवार के सदस्य हैं और दोनों सदनों में अपने अपने दल के नेता हैं। लोकसभा में मुख्य सचेतक हैं धर्मेंद्र यादव और राज्यसभा के नेता हैं समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव और परिवार से हैं। इन्होंने एक ही बात दोहराया है और संभल को लेकर कहा है रामगोपाल ने कि औपचारिकता कर रहे हैं। अडानी का मुद्दा कह रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव की केवल अडानी चल रहा था। संभल जो है वो मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण, मुस्लिम वोटों पर अपना हक, इसको लेकर द्वंद्व है इंडिया गठबंधन में। इससे साफ जाहिर होता है रामगोपाल यादव का बोलना, धर्मेंद्र यादव का बोलना, जो कम और संभल कर बोलने वाले लोग हैं, उनका इस तरह से आक्रमण करना ये बिना अखिलेश यादव के इशारे पर संभव ही नहीं है। कभी आपने देखा नहीं होगा कि धर्मेंद्र यादव मीडिया में आकर बहुत बाइट दे रहे हैं, अपने रिएक्शन दे रहे हैं, उनकी जुबान फिसल रही है। रामगोपाल यादव को आपने नहीं देखा होगा कि बिना निर्देश पर वो पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं, और जब चाणक्य कुछ कहता है तो उसका इंपैक्ट होता है, उसका असर होता है। बिटवीन द लाइंस पढ़नी होती है, और बिटवीन द लाइंस ये है, जो अंदर खाने की खबर ये है कि मुस्लिम वोटों को लेकर दोनों दलों में आपसी लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है। कुंदरकी में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की हार हुई है, अल्पसंख्यक बाहुल्य सीट पर समाजवादी पार्टी का वोटर्स दरका है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर बेचैनी है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव हमेशा कहते थे कि जो समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है वो अल्पसंख्यक वोटों के आधार पर हुई है, यादवों के आधार पर हुई है, MY समीकरण है। और अल्पसंख्यक जो सबसे मजबूत स्थिति में इतिहास में किसी के पास था तो वो कांग्रेस के पास था यूपी में। और लोकसभा चुनाव आते आते उस बार स्थिति ये हुई कि जो कांग्रेस का दावा था कि राहुल गांधी की वजह से ये गठबंधन हुआ, राहुल गांधी की वजह से अल्पसंख्यक वोट मिले हैं समाजवादी पार्टी को, और राहुल गांधी सबसे बड़े इसके ठेकेदार हैं इंडिया गठबंधन में अल्पसंख्यक वोट पाने के लिए। इसलिए ये बेचैनी है समाजवादी पार्टी के अंदर कि जिस पार्टी की स्थापना MY समीकरण के जरिए मुलायम सिंह यादव ने किया था वो कहीं दरक न जाए, MY में जो M है वो निकल न जाए, केवल Y रहेगा तो M से कुछ होने वाला नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी है उसने भी तो मजा लिया, उसने भी तो कहा कि ये द्वंद्व है। ये बयान इसलिए बताया जा रहा है कि राहुल गांधी
जो जा रहे हैं औपचारिकता कर रहे हैं, संभल में कुछ नहीं बोलते हैं तो समाजवादी पार्टी स्पष्ट कर देना चाहती है अल्पसंख्यक बाहुल्य अपने वोटर्स के बीच में कि अगर संभल अल्पसंख्यकों के लिए कोई लड़ सकता है तो वो समाजवादी पार्टी ही लड़ सकती है, और समाजवादी पार्टी ही मुलायम सिंह के जमाने से अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी रहनुमा रही है। बिल्कुल वीरेश, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। मैं बाद में आपका एक बार फिर से रुक करूंगी। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।